वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी चंदन। तो आज मैं बात करूंगा ऑटोमेटिक गाड़ियों के ट्रांसमिशंस के बारे में कि कितने प्रकार के ट्रांसमिशंस होते हैं, कौन सा हाईवे के लिए अच्छा है, कौन सा सिटी के लिए अच्छा है, किस ट्रांसमिशन में माइलेज अच्छा मिलता है, कौन सा ट्रांसमिशन रिलायबल है, किस टाइप के लोगों को कैसा ट्रांसमिशन लेने चाहिए। इस बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि चंदन भाई कौन सा ट्रांसमिशन, कौन से ऑटोमेटिक हमें लेना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जिससे आपको सारे ट्रांसमिशनों के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहला ट्रांसमिशन आता है AMT। उसका जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो जैसे सिंपल सा हमारा मैनुअल गियरबॉक्स जो होता है वैसा ही होता है, बट उसमें जो एक ऑटोमेशन के जरिए जो जैसे क्लच को इंगेज करना होता है वो खुद कर लेता है और गियर को खुद चेंज कर लेता है। तो इसका गियर शिफ्टिंग ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। आपको जब वो गियर गाड़ी चेंज करती है खुद की गियर, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ गाड़ी गियर चेंज कर रही है, झटके खाती है। पहाड़ों में झटके लगते हैं गाड़ियों में, जब गियर चेंज होती है तो पता लग जाता है। बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। फिर दूसरा आता है CVT बेल्ट पे है। जैसे स्कूटी में बेल्ट पे 2 पुली होती हैं, पुली के अंदर बेल्ट लगी होती है। एक पुली आपका मान के चलिए टायर से जुड़ा हुआ है, दूसरा इंजन के साथ। तो स्लो स्पीड में इंजन वाला जो पुली वो छोटे साइज, उसका साइज छोटा होता है और टायर वाला बड़ा होता है, पहिए वाला। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है तो पुली का साइज इंजन वाला बड़ा हो जाता है और टायर वाला जो है, पहिए वाला जो है वो छोटा हो जाता है। तो बेल्ट पे होता है। इसमें रबर बैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो ट्रांसमिशन होता है ये सिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये होंडाई यूज़ करती है i20 में, वेन्यू में जो 1.2 नेचुरल स्पीडेड इंजन है उसमें यूज़ करती है। टर्बो इंजन में ये ज़्यादा कामयाब नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें रबर बैंड इफेक्ट जैसे टर्बो टच इंजन लेता है वैसे रबर बैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरा जो ऑटोमेशन है वो है, तीसरा जो ट्रांसमिशन है वो है टॉर्क कन्वर्टर, TC। टॉर्क कन्वर्टर जो है बहुत रिलायबल माना जाता है। सबसे जितने ऑटोमेशन उसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल टॉर्क कन्वर्टर को माना जाता है। इसमें एक गियरबॉक्स होता है जिसमें लिक्विड हाई डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ होता है। 2 टरबाइन लगे होते हैं, एक टरबाइन इंजन से जुड़ा हुआ होता है, एक टरबाइन पहिए का होता है। तो जब इंजन वाला टरबाइन घूमता है तो वो जो लिक्विड को बहुत तेज़ी से घुमाता है, वो फिर उस लिक्विड के जरिए दूसरा टरबाइन घूमता है। ये इसका ऑटोमेशन है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए माइलेज कम हो जाता है। बट एनर्जी लॉस ना हो इसके लिए भी बहुत सारे मैकेनिज्म उसमें यूज़ किए गए हैं। अब ना बराबर लॉस होते फिर भी आपको दूसरे ट्रांसमिशनों से इसमें आपको माइलेज कम मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर में, बट रिलायबल होता है। दूसरा चीज़ स्मूथ रहता है। स्कोडा की गाड़ियाँ जो 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती हैं वो टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करती हैं, महिंद्रा टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करती है। इसके बाद जो आती है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ये सबसे इज्जतदार ट्रांसमिशन माना जाता है ऑटोमेटिक में। इसमें 2 क्लच प्लेटें होती हैं और जो है एक क्लच प्लेट, जैसे आप फर्स्ट गियर में चला रहे हैं तो एक क्लच प्लेट पे चलेंगे और दूसरा जो क्लच है वो दूसरे गियर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। जैसे आपने स्पीड बढ़ाया तो फट से उलट, तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो जाता है इसमें। बट यह है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है, फिर इस गियरबॉक्स का जो है प्राइस वो महंगा है। जितने टर्बो इंजन है, जैसे स्कोडा हो, ये 1.5 लीटर जितने मोस्टली टर्बो इंजन है वो DCT यूज़ करती है। उसमें CVT या टॉर्क कन्वर्टर यूज़ नहीं होता है। CVT का यूज़ 1.2 नेचुरल इंजन में, बट MG की कुछ गाड़ियाँ 1.5 में भी CVT यूज़ कर रही है, जिसमें रबर बैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। किसको कौन सी ट्रांसमिशन लेना चाहिए? अगर आपको एक सस्ते में, जैसे आपके घर में जो आप लेडीज़ों के लिए ले रहे हैं गाड़ी, कि बस एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, छोटी सी गाड़ी बस मार्केट के अंदर घूमने के लिए, तो आप छोटी गाड़ी AMT की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनको गियर और क्लच में बहुत परेशानी होती है। तो आप AMT ले सकते हैं। बट आपको अगर स्मूथ राइड चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए राइड में, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके लिए अगर आप सिटी में ले रहे हैं तो CVT ठीक है। बट अगर आपका जो है रनिंग बहुत ज़्यादा हाईवे पे है तो आपका CVT आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि CVT गियरबॉक्स बाद में हाईवे पे ज़्यादा चलने पे उसमें फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए फिर आप या तो टॉर्क कन्वर्टर लीजिए या तो DCT लीजिए। टॉर्क कन्वर्टर लेंगे तो टॉर्क कन्वर्टर में आपके 1.1 लीटर टर्बो इंजन में जितने टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं गियरबॉक्स लगा के देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत माइलेज कम आता है। बट आपको रिलायबल जो है, अगर आपको चाहिए आपका गियरबॉक्स, तो टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ रहती है इसकी, और जो है इसका जो 8, 10, 15 साल में इसका ट्रांसमिशन कहीं नहीं जाता, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये जो टॉर्क कन्वर्टर जो क्या कहते हैं ट्रांसमिशन है, ये मोस्टली 1 जो टर्बो इंजन से उसके लिए, 1.2 लीटर टर्बो इंजन से उसके लिए है। उसके बाद आती है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसको टाटा DCA नाम से बोलती हैं,
और स्कोडा वॉक्सवैगन, इसको DSG नाम से बोलते हैं। इसमें वही आप पहले जो मैंने बताया कि 2 क्लच प्लेटें होती हैं, तो इसमें जब गियर शिफ्टिंग होती है बहुत स्मूथ इसलिए रहता है क्योंकि 2 क्लच प्लेट होती हैं, तो वो एक दूसरे पे काम बांट लेता है कि हाँ ये फर्स्ट गियर है तो सेकंड गियर में ऑड और इवन गियर्स के लिए अलग अलग क्लच प्लेटें होती हैं। तो आपको अगर 1.5 में जाना है तो ऑब्वियसली आप DCT इंजन्स की तरफ ही जाएंगे, बट आपको अगर सिटी में ज़्यादा ड्राइव करना है तो आप CVT में जाइए। हाईवे और सिटी आपका दोनों रहता है तो आप टॉर्क कन्वर्टर पे जाइए। और अगर आपको बिल्कुल कम प्राइस में कोई गाड़ी चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि हाँ कि मुझे उतना अच्छा राइड क्वालिटी नहीं चाहिए, गियर शिफ्टिंग में लोकल में चलाना है, तो AMT की तरफ जा सकते हैं। बाकी बेस्ट अगर कोई इन ट्रांसमिशनों में अगर बेस्ट ट्रांसमिशन अगर किसी को माना जाता है वो टॉर्क कन्वर्टर को माना जाता है, जो बहुत पुराने टाइम से सबसे पुराना ट्रांसमिशन है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, रिलायबल है, स्मूथ है, बट इसमें यही है कि आपका जो है माइलेज 1-8 किलोमीटर कम हो जाता है। इसके अलावा मार्केट में होंडाई ने एक और गियरबॉक्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जिनको क्लच से प्रॉब्लम है कि मुझमें क्लच नहीं दबाना, बार बार क्लच को हमें दबाना पड़ता है, पैर में दर्द होने लगता है, इसमें सिर्फ हमें गियर का मजा भी लेना है, गियर के मजे हैं, तो इसमें क्या होता है आपको सिर्फ गियर चेंज करना होता है, आपको क्लच नहीं दबाना होता। तो गियर चेंज करने के टाइम ये काम कैसे करता है, जैसे ही आप गियर शिफ्ट करने लगते हैं ये क्लच को खुद एंगेज कर लेता है, बस इतना काम रहता है। तो इसको IMT बोला जाता है। ये किया और क्या कहते हैं होंडाई के पास है, उन्होंने ही दिया था, जो बहुत ज़्यादा चला नहीं, कुछ ही लोग ये चीज़ खरीदते हैं। बाकी जब कोई ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ जाता है तो उनको प्रॉपर ऑटोमेटिक ही चाहिए होता है कि हमको गियर और क्लच से कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट ब्रेक और एक्सीलेटर से गाड़ी को चलाएंगे, बस ड्राइव करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 ऑटोमेटिक है कौन से किसको लेना चाहिए, कौन सा किसको नहीं लेना चाहिए, माइलेज किस में कम होगा, कौन सा रिलायबल है, इसके सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।